बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज इंशाल्लाह हम अपना जो ट्रिग्नोमेट्री का यूनिट है, जो आपका इस नई बुक में 10th यूनिट बनता है, वो हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें जो आपके साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी टफ कंसिडर की जाती थी। इससे पहले जो बुक थी ना, उसमें 9 से लेके 14 तक ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स थे। इसमें अब जो इस बार इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स तो उन्होंने रिड्यूस कर दिए, बट क्वेश्चंस वही हैं, टॉपिक सारे वही के वही हैं। ठीक है, पहले मेजर पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री में से आता था। अब जब स्कीम आएगी इंशाल्लाह हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री से कितना पेपर आएगा। ठीक है, अब ये क्योंकि 9th में तो थी नहीं, 10th में आप लोग इग्नोर कर रहे थे 7 चैप्टर को। टीचर्स भी छुड़वा देते थे कि जी इसमें से पेपर थोड़ा आना है, कोई नहीं, वो एक दो क्वेश्चंस कर लेते थे। ठीक है, तो अब ये जब सारी करनी पड़ेगी तो आपको एक बार ये डिफिकल्ट लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये डिफिकल्ट है भी थोड़ी सी, कब, जब आप इस पे तवज्जो नहीं देंगे। जो चीज आपको डिफिकल्ट लगे ना, तो मेरा तो ये मानना है कि आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएं, मतलब आप उसे प्यार करने लग जाएं। मेरा एक सब्जेक्ट था स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो मैंने फिर उसके पीछे ऐसे ही किया कि वो थोड़ी टफ थी, तो मैं उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया। तो कितने दिन वो मुझसे नाराज रह ली, वो हफ्ते 10 दिन में मान गई थी। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है। ट्रिग्नोमेट्री से ना आपने इश्क कर लेना है, सुबह शाम इसको करना है। तो कुछ दिन बाद आपको जो है ना, ये इस पे मुकम्मल ग्रिप हासिल हो जाएगी और आपको ये मजे की लगेगी। ठीक है, फिर इसकी एक अच्छी बात, इसमें ना मोस्टली प्रूफ्स वाले क्वेश्चन है, और प्रूफ वाले क्वेश्चन की मौज होती है कि उसका आंसर आपके सामने मौजूद होता है और वो आपके नंबर ऑथेंटिक होते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें फुल दिलचस्पी लेनी है। और इस वीडियो का जो ये पार्ट है ना, जिसमें मैं अब ये करवाने लगा हूं, आपने 0% चांस है कि आप इसको स्किप करेंगे। इसको आपने स्किप किया तो फिर आपको चैप्टर नहीं समझ आएगा, एक्सरसाइज तो दूर की बात, ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फंडामेंटल लॉज है ना, वो ये कॉज वाला लॉ कहलाता है, कॉज अल्फा माइनस बीटा, ये कहलाता है इसका फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये दो एंगल्स हैं, अल्फा कोई भी हो सकता है, बीटा कोई भी हो सकता है। ठीक है, अल्फा बीटा के बजाय यहाँ ए और बी भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ए और बी, एक्स और वाई भी हम लिख सकते हैं बस, लेकिन हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में ना एंगल्स को अल्फा बीटा और गैमा से लेके चलते हैं। ठीक है, थीटा कह लें, फाई कह लें, ये हम इनसे लेके चलते हैं। तो जो कॉस के दो फार्मूलाज है ना, एक में प्लस है एक में माइनस है, कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा। प्लस वाले में इस तरफ माइनस है और माइनस वाले में इस तरफ प्लस है। कॉस सी से स्टार्ट होता है, तो सी का मतलब साइन चेंज, साइन चेंज, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। ओके स्टूडेंट्स, अब बाकी दोनों सेम है। कॉस में कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर साइन अल्फा साइन बीटा। देखें, कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये इसका फार्मूला याद करो। अच्छा, इसका जो प्रूफ है ना, इंशाल्लाह इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रूफ्स है ना, उनकी अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी मैं आपको प्रूफ में नहीं फंसा रहा, अभी सिर्फ आप इन फार्मूलाज को याद रखें। और आपने ऐसा करना है कि जो आप नीट बुक बना रहे हैं ना, नोटबुक लाजमी बनाए, रजिस्टर बनाए, बड़ा सा बनाए। क्यों? अपनी राइटिंग जब बंदा दूसरी बार देखता है ना, वैसे तो आपको की बुक कुछ अरसे बाद मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, नोट्स भी शायद कोई टीचर बना दे आपको, लेकिन जो अपनी राइटिंग देख के सवाल जेन में आता है ना, उस जैसी कोई बात नहीं होती। ठीक है, आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले ना 3 पेज छोड़ लेने हैं। उन 3 पेज पे इसके फार्मूलाज लिखने हैं, जितने भी वो बनेंगे, 60 70 80 90 100, जो आपको अच्छे लगे वो आप लिख लें, जो आसान हो वो बेशक आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, अब साइन में क्या है, साइन के में स्टूडेंट साइन सेम रहेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बट साइन में साइन अल्फा पहले, फिर कॉस बीटा, कॉस बीटा मतलब सेकंड एंगल कॉस के साथ, फिर कॉस अल्फा और साइन बीटा मतलब पहले साइन के साथ अल्फा और इधर कॉस के साथ अल्फा, इधर कॉस के साथ बीटा, इधर साइन के साथ बीटा। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करें ना, प्लस वालों को, साइन अल्फा प्लस बीटा को कॉस अल्फा प्लस बीटा से, तो वो बनता है tan अल्फा प्लस बीटा। और इसका फार्मूला tan अल्फा प्लस बीटा, tan बीटा, यहाँ प्लस होगा तो प्लस, ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस, ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस। तो tan अल्फा माइनस बीटा का tan अल्फा माइनस tan बीटा, और नीचे 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब ये कहलाती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, साइन का उल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, कोसिकेंड। क्या होता है, कोसिकेंड थीटा। ये p बाई एच, ये भी मैं बताता हूँ। कॉस का उल्ट होगा सीकेंड थीटा, मतलब ये एक दूसरे का इन्वर्स है। टेन का उल्ट होता है, ये कोरिस्पॉन्ड्स करते हैं इसको, कॉट थीटा। ठीक है, टेन का उल्ट क्या है, कोटेंजेंट, यानी कि कॉट थीटा।
अब ये लाइन आपने पढ़ी होगी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम एस, पीपल पी, एच हैव, तो पी का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, पी का मतलब परपेंडिकुलर और बी का मतलब बेस। देखें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये आपने ऐसे याद रखने हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको ये चीजें फाइंड करने। तो इसके उल्ट फिर वो एच बाई बी को सिकेंड, ये होगा एच बाई बी, ठीक है, और कॉट क्या होगा बी बाई पी, और ये एच बी पी क्या है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है ना और ये थीटा है, थीटा क्या है ये, तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जो तिरछी लाइन होती है जो 90 के अपोजिट होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज, और नीचे वाला हमेशा क्या होगा बेस। और जो पाइथागोरस थ्योरम था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा आपका वैलिड होता है राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। ये कहलाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये उनका जनरल फार्मूलाज कि इनकी रेशियोज कैसे फाइंड करें अगर एक ट्राइंगल दी हो, ठीक है। फिर ये उनके लॉज हो गए, ये फंडामेंटल लॉ कहलाता है, और उसी से आगे ये वाले लॉज डिड्यूस किए हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो साथ साथ हमारी चलेंगी। सबसे पहले क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और एंगल हमेशा मेजर करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं और घड़ी के ऊपर ऑपोजिट जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा घड़ी के मुखालिफ जाना है। थीटा जब भी मेजर करेंगे तो एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये कौन सी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चाहे हमने यहाँ पे आना है, हम आएंगे ऐसे ही घूम के, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ से डायरेक्ट आ जाए। अगर हम ऐसे आएंगे, अगर हम क्या आएंगे ऐसे, ये होगा माइनस थीटा, इसके साथ क्या लगेगा माइनस थीटा। अगर किसी भी फंक्शन में आप ये कॉस के साथ ये थीटा पुट करें या कॉस के साथ माइनस लगा के थीटा पुट करें तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। मतलब यहां से फर्ज करें ये एंगल बना 200 325 लेट्स सपोज, ठीक है, और यहां से बना ये -55 डिग्री। तो किसी भी फंक्शन में ये पुट करें या ये पुट करें, आंसर क्या आएगा आपका सेम, ठीक है। ये चीजें साथ साथ नोट करते जाएं आप। अच्छा जी, अब जो चीज याद रखने के लिए मैंने आपको बुलाया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ना, इनकी हर क्वाड्रेंट के अंदर अपनी एक वैल्यू होती है, या प्लस होंगे या माइनस। उसके लिए आपने ये याद रखना है, आ सजना टुर चलिए, ठीक है, आ सजना टुर चलिए। कहाँ चलिए ये नहीं बताना सजना को, ठीक है, यहीं पे रहना है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ए का क्या मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब पहले क्वाड्रेंट में ये सारे के सारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और पॉजिटिव का मतलब इन सारे का आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। सेकंड, एस का मतलब साइन, तो साइन का आंसर ग्रेटर देन 0 होगा, और इसके उल्ट का भी, तो सेकंड का आंसर भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 0। बट ये जो चारों है ना, ये यहाँ पे कॉस और टेन और इनके उल्ट ये लेस देन 0, मतलब ये क्या होंगे नेगेटिव होंगे, ये क्या होंगे नेगेटिव। अब आ जाए तीसरे क्वाड्रेंट में, टुर चलिए, टी है तो टी का मतलब टेन, तो टेन और इसका उल्ट कॉट, ये होंगे पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या होंगे, ये चारों यहाँ पे क्या होंगे नेगेटिव। साइन और कॉस क्या होंगे यहाँ पे लेस देन 0, मतलब नेगेटिव, और इनके उल्ट भी यहाँ पे क्या होंगे नेगेटिव होंगे, ठीक है। आ सजना टुर चलिए, सी से कॉट नहीं बनाना, हम इन्हीं को देख रहे हैं, सजना टुर चलिए, सी का मतलब कॉस, ये पॉजिटिव यहाँ पे, और फिर टेन और साइन यहाँ पे क्या होंगे नेगेटिव। ये मैं बताता हूं, अगर मैंने कहा जी थीटा है 60 डिग्री, ठीक है, और क्वाड्रेंट है जी ये वाला फोर्थ, क्वाड्रेंट क्या है फोर्थ, तो फोर्थ में इनके साथ मैंने कॉस और इसके अलावा इनके साथ मैंने खुद से क्या लगा देना है, माइनस लगा देना। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल्स अगर सम या डिफरेंस के बाद 90 डिग्री का मल्टीपल हो तो वो कहलाता है अलाइड एंगल्स, ठीक है। तो ये देखें अल्फा, तो 90 प्लस माइनस अल्फा, या 180 प्लस माइनस अल्फा, 270 प्लस माइनस अल्फा, तो
तो अल्फा के अंदर 90 का मल्टीपल ऐड हो रहा है, 90 का मल्टीपल 2, 90 का मल्टीपल 3, तो ये अल्फा का कहलाएगा एलाइड एंगल। क्या कहलाएगा? एलाइड एंगल। ठीक है। अगर अब इसके ना तीन जो पॉइंट्स हैं समझने के, ये आपके माइंड में जो है ना वो कहते हैं गड़ जाने चाहिए। थीटा प्लस हो या माइनस हो, किस में से? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल मतलब 1, पाई बाय टू के साथ 1, या पाई बाय टू के साथ 3, या यहाँ पे पाई बाय टू के साथ 5। फिर रेशोज आर चेंज्ड, रेशो क्या हो जाएंगी? चेंज। साइन को मैं कॉज लिख दूंगा, कॉज को मैं साइन लिख दूंगा। रेशोज आर चेंज जी मैं बताता हूं, साइन कॉज में और कॉज रिवर्स होके, अगर कॉज होगा तो वो साइन में। ठीक है। टेन और कॉट एक दूसरे में चेंज होते हैं, सीकेंट और कोसीकेंट एक दूसरे में क्या होते हैं? चेंज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी चेंज करके देखते हैं बाद में। फिर अगर वो कहता है थीटा में प्लस या माइनस करें इवन मल्टीपल, अगर इसके साथ यहाँ पाई बाय टू के साथ 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8, फिर ये चेंज नहीं होंगे। साइन है तो यहाँ पे भी साइन रहेगा, कॉज है तो यहाँ पे भी कॉज रहेगा। और साइन डिसाइड करेंगे हम क्वाड्रेंट देख के। अब देखें, इन केस यहाँ पे आ जाता है tan 3 पाई बाय टू प्लस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पाई बाय टू का मल्टीपल ऑड tan जाएगा कॉट में, मैं कॉट लिख दूंगा, और सिर्फ ये वाला थीटा। अगर यहाँ अल्फा लिखा हुआ है ना अल्फा, तो मैं यहाँ अल्फा लिख दूंगा। अगर यहाँ बीटा लिखा हुआ है तो मैं यहाँ बीटा लिख दूंगा। ठीक है, मतलब ये एलाइड एंगल में से सिर्फ बी बचेगा। ओके। फिर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सीकेंट 7 पाई बाय टू प्लस अल्फा, तो ये 7 की वजह से इवन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू सीकेंट चला जाएगा कोसीकेंट में, और मैं लिख दूंगा अल्फा, कोसीकेंट अल्फा। अब आ जाए जो मैंने बात लिखी, साइन हम क्वाड्रेंट देख के डिसाइड करेंगे कैसे। ये देखें जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका उल्ट पॉजिटिव, थर्ड में आ सजना टूर चलिए tan पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉट पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? ये 3 पाई बाय टू में कुछ जमा, तो ये होता है पाई बाय टू, ये पाई, ये 3 पाई बाय टू, तो ये 3 पाई बाय टू में कुछ जमा, तो ये चौथे में आ गया। चौथे में साइन नेगेटिव होता है, कॉज पॉजिटिव होता है, साइन चौथे में क्या होगा? नेगेटिव, तो वो नेगेटिव मैं यहां लगा दूंगा। ठीक है। अब आप कैलकुलेटर से ये पूरा एंगल लिखें या कैलकुलेटर से सिर्फ ये हल करके माइनस से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा सेम आएगा। इसको देखें, cos 5 पाई बाय टू, तो 4 बटा पाई बाय टू का मतलब ये पूरा एक चक्कर, 5 दफा पाई बाय टू यहाँ पे आ गया, पाई बाय टू का मतलब 90, तो 4 90 के चक्कर ये हो गए, फिर पांचवा, और उसमें कुछ जमा, तो ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड में आया, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कॉज क्या होता है? नेगेटिव, तो वो नेगेटिव लगेगा मेरा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें आप अपना tan वाला चेक करें, 3 पाई बाय टू, ये देखें 3 पाई बाय टू, उसमें कुछ जमा, तो वो चौथे में आ गया। चौथे में tan नेगेटिव होता है, कॉज पॉजिटिव, लेकिन tan वहां क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ लग जाएगा नेगेटिव। सेकेंड 7 पाई बाय टू, 7 टाइम पाई बाय टू, तो 4 दफा पाई बाय टू, 5 6 7, उसमें कुछ जमा, फोर्थ, तो ये फोर्थ में सीकेंड कॉज पॉजिटिव, इसका उल्ट भी क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लगेगा? पॉजिटिव, इस तरफ मैं लगा दूंगा। ये मेरे पास एलाइड एंगल्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं वैल्यूज, और फिर वैल्यूज होंगी तो आपको सवाल सारे आसानी से समझ आ जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ना टेबल आपको याद होना चाहिए वैल्यूज वाला, क्योंकि वो पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसके अंदर वो कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर की मदद के बगैर साइन की, कॉस की और tan की वैल्यूज हम देखेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ एंगल्स पे। ठीक है, साइन 0 पे होता है 0 और कॉस 0 पे होता है 1, तो tan आता है इसको इससे डिवाइड करके, ये 0 से आपने याद रखना है, tan आता है इसको इससे डिवाइड करके, तो 0 बाय 1 क्या आएगा? 0। साइन 30 पे होता है 1 बाय 2, और कॉस यही वाला होता है 60 पे 1 बाय 2। ठीक है, साइन 60 पे होता है स्क्वायर रूट 3 बाय 2, स्क्वायर रूट 3 लिखना है। ठीक है, और कॉस हमारे पास 30 पे होता है स्क्वायर रूट 3 बाय 2, मतलब इसकी 30 वाली, इसकी 60 वाली, इसकी 30 वाली, उसकी 60 वाली। अब इसको इससे डिवाइड करें, 2 2 से कैंसिल, तो ये आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, इसको इससे डिवाइड करें तो ये आएगा सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ
3। 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 1/√2 तो 10 आ जाएगा 1। साइन 90 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, तो 1/0 करें तो ये आता है इन्फिनिटी। साइन 120 पे होता है √3/2, ठीक है, और कॉस होता है -1/2। इसको इससे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा -√3, ठीक है। साइन 180 पे 0, कॉस 180 पे -1, और ये क्या होगा 0। 360 पे जाके वैल्यू रिपीट, साइन 0 और 360 पे भी वही, कॉस 1 पे वही, ये यहाँ पे भी वही होगा। tan जो इधर है वही यहाँ पे, वैल्यूज वहां जाके क्या हो जाती हैं रिपीट। इसको हम पीरियड भी कहते हैं कि एक पीरियड कंप्लीट हुआ। अच्छा स्टूडेंट्स, देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बतानी भूल गया था वहां पे, कि अगर थीटा के साथ पाई होगा, ठीक है, तो पाई का मतलब होता है पाई/2 का मल्टीपल 2, तो फिर वो थीटा ही आएगा, कोई रेशियोज वगैरह चेंज नहीं होंगी। इसके अलावा अगर कॉस में माइनस आ रहा है तो ये एब्जॉर्ब होके प्लस हो जाता है, मतलब ये माइनस खत्म हो जाएगा। tan में माइनस आ रहा है एंगल में तो वो बाहर लिखेंगे, साइन और कोसिकेंट में भी माइनस आ रहा है तो वो बाहर लिखेंगे। बाकी सीकेंट का और कॉस का माइनस खत्म हो जाता है, ये कॉस का ये वाला माइनस भी खत्म हो जाएगा और ये वाला माइनस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, हम ना इसको हल करते हैं। हम इनको ना 90 का मल्टीपल और उसमें कुछ ऐड करके लिखेंगे। आप इसको ना 1230 को देखें, डिवाइड करें 90 से, 91 टाइम 90 तो ये बचेगा 13 में से 3 में से 0 का 0, 33, ठीक है। 0 नीचे लेके आए तो 9 5 बार 9 3 बार 27, 270, ठीक है, 90 3 बार, क्या बचा 60 बचा, यहाँ पे क्या बचा 60। तो आप इसको लिखे 90 का मल्टीपल, 90 का मल्टीपल 13 क्या है 13 प्लस 60, अभी 60 बाकी है, ठीक है। ये वाला माइनस एब्जॉर्ब होके प्लस हो गया, मतलब ये हो गया cos 1230। हमने इस 1230 को तोड़ के 13 मल्टीप्लाई बाय 90 और प्लस 60, और क्या किया प्लस 60। अगर आपने इसको और तरीके से लिखना है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं cos 14 टाइम 90। अब ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 126 1260, ये कितना हो जाएगा 1260। इसमें से 30 माइनस करके लिखते हैं तो बात एक है, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, ठीक है। अब 90 का मल्टीपल ऑड cos चला जाएगा साइन में, ठीक है, और अब मैं इसके साथ लिख दूंगा 60। अब मैंने देखना है यहाँ प्लस आएगा या माइनस, तो ये कौन सी जगह पे बना, ये क्वाड्रेंट कौन सा बना 13 टाइम 90, 4 बार 8 बार 12 बार और 13 बार, ये 13 बार आए यहाँ पे, और उसमें कुछ प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में ये कॉस होता है माइनस, तो वो माइनस मेरा यहाँ लगेगा। अब साइन 60 की वैल्यू मैंने आपको बताई √3/2, तो इसकी वैल्यू आई -√3 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, मतलब इनको 90 का मल्टीपल लिख के कैलकुलेटर के बगैर आपने इनको हल करना है। tan में माइनस आएगा तो ये मैं बाहर लिख दूंगा -tan 1035। अब इसको कैसे लिखना है 90, देखिए 90 12,000 होता है, 90 9 को 12 से ज़रब दे तो 108, तो 90 को ज़रब देंगे तो 1080, 1080 में से 45 माइनस करके लिख दें, 1080 माइनस 45 ऐसे लिखे इसको, tan और ये माइनस बाहर, 1080 का मतलब 90 12 टाइम, 90 12 टाइम -45 ऐसे का वैसे tan। अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा मेरे पास 90 का मल्टीपल इवन tan ही रहेगा, ठीक है। ये 45 लिख देंगे इसके साथ, और ये माइनस, और tan 45 की वैल्यू थी 1 और ये माइनस एज इट इज -1 आया इसका आंसर। ओके, सीकेंट 1140, तो ये 1080 में 60 जमा करें तो इसको ऐसे ही लिख दें सीकेंट 12 टाइम 90 और उसमें प्लस कर दें 60, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1140। देखें 12 90 बार होता है 1080 जमा 60, ये हो जाएगा 1140। 90 का मल्टीपल इवन सीकेंट ही रहेगा। अच्छा सॉरी, हमने इसका क्वाड्रेंट नहीं देखा, हमने इसका क्वाड्रेंट भी नहीं देखा, तो ये 12 टाइम 90 ये आ जाएगा 8 बार और 12 बार, ठीक है, और उसमें से कुछ माइनस, तो ये बना फोर्थ में tan माइनस होता है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्लस का 1 आएगा। 90 का मल्टीपल इवन सीकेंट ही रहेगा, इसको सीकेंट 60 लिख देंगे। अब ये देखें क्वाड्रेंट कौन सा बना, ये बना 12 टाइम आना ना, तो 8 बार और ये 12 बार और उसमें जमा 60, तो ये आया पहला क्वाड्रेंट। ये कौन सा है फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड भी
पॉजिटिव, सेकेंड 60 cos 60 का उल्ट होगा, cos 60 होता है 1/2, ये होगा सिर्फ हमारे पास 2। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा जी ये जो पहले दोनों आंसर है ना ये वाले, ये दोनों बुक पे गलत है, ये वाला बुक पे प्लस है, ये वाला बुक पे माइनस है। कैलकुलेटर से करके देखें तो आपकी यही वैल्यूज आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें कोसिकेंट -690, मैंने अभी बताया साइन और कोसिकेंट का माइनस बाहर आ जाएगा, ये होगा माइनस कोसिकेंट 690। अब इसको क्या लिखेंगे, 9 8 बार होता है 72, तो 90 8 बार 90, 8 टाइम हो गया 720, उसमें से 30 माइनस, ये देखें ये बना 720, उसमें से 30 माइनस करें तो कितना बनेगा 690। ठीक है, तो ये बच गया सारा कोसिकेंट 30, कितना बच गया कोसिकेंट 30, क्योंकि और 90 का मल्टीपल इवन तो कोसिकेंट कोसिकेंट ही रहेगा, ये माइनस इसके साथ आएगा। अब देखते हैं इसका क्वाड्रेंट कौन सा बना, 8 टाइम 90 तो ये 4 टाइम और अगेन 4 टाइम, 8 टाइम 90 माइनस 30, चौथा क्वाड्रेंट, चौथे में ये कोसिकेंट और साइन माइनस होते हैं क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, तो वो माइनस और ये माइनस कर देंगे प्लस, तो कोसिकेंट 30 और कोसिकेंट 30 साइन 30 का उल्ट, साइन 30 होता है 1/2, ये होता है 2/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका भी आंसर बुक पे गलत है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है, ये 2 ही आता है, कैलकुलेटर से बेशक करके देख लिया करें आप। कॉट 1320, तो अभी हमने किया था ये देखें 90 40 टाइम था 1260, उसमें 60 मजीद जमा करें, तो इसको मैं लिख लेता हूं कॉट 90 में का मल्टीपल 14 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस लिख लेते हैं 60 डिग्री, तो ये बनता है 1260 जमा 60 1320। ठीक है, अब 90 का मल्टीपल इवन कॉट कॉट ही रहेगा, मैं सिर्फ लिख दूंगा 60। अब देखते हैं इसका क्वाड्रेंट, तो 4 बार 8 बार और 12 बार π/2, और ये 13 बार π/2 और यहाँ पे 14 टाइम π/2, मतलब 14 बार 90 कंप्लीट हुआ प्लस 60, तो प्लस 60 करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है 10 कॉस, थर्ड में और 10 और कॉट भी पॉजिटिव होगा, 10 पॉजिटिव तो कॉट भी क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे लगेगा सिर्फ पॉजिटिव, और ये होता है tan 60 का उल्ट, tan 60 का उल्ट, तो इसका आंसर आएगा 1/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट मैंने आपको बताया कि cos में माइनस होगा तो अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये cos 240, तो इसको लिखने का तरीका cos 90 का मल्टीपल 3 वो होगा 270, उसमें से 30 माइनस, ठीक है, तो ये 90 का मल्टीपल और ये चला जाएगा साइन में, 30 लिख देंगे, क्वाड्रेंट कौन सा बना देखें, ये 90 3 टाइम 90, उसमें से कुछ माइनस थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, cos थर्ड में नेगेटिव होता है तो यहाँ लगेगा नेगेटिव, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये इसका आंसर। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि cos लिखें 180 प्लस 60 लिख दें, 180 का मतलब 90 का मल्टीपल 2 cos ही रहेगा, cos 60 थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये क्या होगा वहां माइनस, और cos 60 भी होता है 1/2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अच्छा जी देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल पॉजिटिव डिग्री लेस देन 45, तो हमने इसको 45 से कम बना के इसका आंसर देना है बस, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। वैल्यूज कंफर्म कर लेते हैं, क्या मैंने वैल्यूज ठीक लिखी हैं, ठीक है, साइन 192 cos 33 tan 13 cos 1 -435 -597 भी है, ठीक है, -111 और 390, यही वैल्यूज हैं। ओके, अच्छा जी फर्स्ट में देखें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 180 माइनस 12 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा 168। अब याद रखें 90 की का मल्टीपल 8 हो फिर तो चेंज होता है, ये 180 360 180 होता है 90 का मल्टीपल 2, ये होता है 90 का मल्टीपल 4, इनकी वजह से ये चेंज नहीं होता, ये cos ही रहेगा, और 12 डिग्री क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा 180 का मतलब यहाँ उसमें से कुछ माइनस सेकंड, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस cos 12 डिग्री, ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट देखा सेकंड में cos क्या होता है माइनस, तो ये इसका आंसर। अच्छा अब देखें नेक्स्ट, इसको सेकंड को साइन 192, इसको लिख लेते हैं साइन 180 प्लस 12, ठीक है, तो अब 180 का से साइन ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, 12 लिख दूंगा मैं, क्वाड्रेंट कौन सा बनाइए
180 आया यहाँ पे, उसमें कुछ प्लस, तो थर्ड में साइन क्या होता है, माइनस। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपका cos 33। अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसने हमें 45 से कम बाउंड किया है, वैसे तो आप इसको 270 प्लस 63 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 45 से हो गया बड़ा, आप लिखेंगे 360 माइनस, ये बनेगा 27 डिग्री। ठीक है, तो अब ये cos ही रहेगा, 360 का मतलब 90 का मल्टीपल 4, ठीक है 27, तो 90 का मल्टीपल इवन हो तो cos ही रहता है, ये मैं एंगल लिख दूंगा, ये क्वाड्रेंट बना 4। लेकिन 360 यहाँ पे होता है, उसमें से कुछ माइनस करूंगा तो मैं इधर आ जाऊंगा, तो फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर प्लस का cos 27। ओके, फोर देखे 10 213, इसको भी 180 प्लस लिखेंगे 33, 10 180 प्लस 33, तो ये क्या आया 10 33, क्वाड्रेंट बना ये 180 प्लस 180 में कुछ प्लस, थर्ड में 10 क्या होता है स्टूडेंट, थर्ड में 10 होता है पॉजिटिव, ऑल साइन 10 और कॉस, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव का। कॉस में माइनस हो एक तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, इस माइनस को तो आप भूल ही जाए, तो ये क्या बना cos 435, इसको मैं क्या से लिखूं, cos 95 टाइम होता है 450, 95 टाइम 450 माइनस 15 डिग्री, तो ये 95 इंटू 90 माइनस 15, तो 90 का मल्टीपल ऑड, cos चला जाएगा साइन में 15, क्वाड्रेंट कौन सा बना देखें, 5 टाइम, ये 4 टाइम और ये 5 टाइम, उसमें से कुछ माइनस, तो फर्स्ट ऑल पॉजिटिव, मसला ही खत्म। ओके, ये वाला cos का माइनस अब्जॉर्ब हो जाता है, cos का ये माइनस भी अब्जॉर्ब होके प्लस हो जाएगा, ये कैलकुलेटर से आप cos माइनस 111 करें या cos 111 करें, आपका आंसर सेम आएगा। इसको हम लिखेंगे साइन 180 प्लस 39 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 का साइन साइन ही रहेगा, 39 लिख देंगे, क्वाड्रेंट बना 180 में कुछ प्लस होके थर्ड में साइन होता है माइनस, तो यहाँ लग जाएगा माइनस, तो ये अब 45 से छोटा है। ठीक है, अच्छा एंगल प्लस का होना चाहिए, ठीक है, एंगल नहीं माइनस का, यहाँ पे ये माइनस प्लस बेशक आते रहे, हमें बाहर वाले माइनस से गर्ज नहीं है, 10 का माइनस बाहर आ जाता है, माइनस 10 597, तो 9 8 बार 9 7 बार 63, 9 6 बार 54 540, लेकिन 9 7 बार 63, तो 97 टाइम, 97 टाइम ये होता है 630, कितना होता है 630, उसमें से माइनस करते हैं 33, तो माइनस 33, तो ये बन गया 90 का मल्टीपल ऑड, तो 10 33, क्वाड्रेंट चेक करते हैं जी, तो 90 का मल्टीपल 7, 4 टाइम 5 6 7, 7 में से कुछ माइनस, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ गया, बट ये जो इसका अपना माइनस बाहर आया था, ये साथ वैसे का वैसे 10 और साइन का माइनस बाहर आ जाता है, cos का प्लस, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये देखें cos का हो गया माइनस प्लस हो गया 111, तो इसको मैं लिख लेता हूँ cos 90 प्लस 21, तो 90 का मल्टीपल कुछ नहीं है तो 1 है, ऑड मल्टीपल cos चला गया साइन में, ठीक है 21, क्वाड्रेंट कौन सा है देखें, 90 में कुछ प्लस हो गया, तो ये सेकंड में आ गया, 90 में कुछ प्लस हो गया सेकंड, आपने ऊपर वाले को देखना, तो सेकंड में cos माइनस होता तो यहाँ लग जाएगा माइनस साइन 21, इसको लिखेंगे साइन का माइनस बाहर आ जाएगा 390 डिग्री। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा माइनस साइन 360 प्लस 30 डिग्री, 360 के से साइन साइन ही रहेगा 30 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रेंट कौन सा बना 360 का मतलब ये बिल्कुल इस घूम के यहाँ और उसमें कुछ वन, पहले में पॉजिटिव, लेकिन ये उसका अपना माइनस बरकरार है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें है प्रूव फॉलोइंग, हमने इनको प्रूव करना है। ठीक है, कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, हम अपना यही जो हमारे एंगल्स थे अलाइड एंगल्स, उनके फार्मूलाज यूज करेंगे। ठीक है, हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और मैं लेफ्ट हैंड साइड को हल करता हूँ डायरेक्ट। साइन 180 का क्या मतलब होता है 90 का मल्टीपल 2। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस अल्फा एज इट इज, और साइन इसमें 90 का मल्टीपल 1 है, 90 का मल्टीपल 1 है, ये मैं एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड पे हल कर रहा हूँ। 90 का मल्टीपल इवन हो तो साइन साइन ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्फा आ जाएगा। अब हमने देखना है इसका क्वाड्रेंट, हमने देखना है इसका क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट मैं यहाँ बनाता हूँ, तो ये 2 टाइम 90 यहाँ पे आ गया,
और प्लस अल्फा, तो उसमें कुछ भी जमा हुआ, ये अल्फा है, ये वाला हमारे पास देखिए 2 टाइम 90 और उसमें अल्फा जमा हुआ, और थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन माइनस होता है, देखिए ना, आओ सजना आ सजना टूर चलिए, तो साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है लेकिन थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव। तो ये एंगल हमने उसके साथ लिख देना था। ये 90 की वजह से 90 का मल्टीपल यहाँ पे ऑड है, 1 है, तो साइन चला गया कॉज में, ठीक है, ये अल्फा लिख देना, और 90 माइनस 1, तो ये 90 उसमें से कुछ भी माइनस करे, अल्फा माइनस किया, तो ये पहला क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, मतलब इसके साथ अलामत ही पॉजिटिव, और ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हैंस प्रूफ, ठीक है। ये अब आपके सवाल स्टार्ट हुए, और इस एक्सरसाइज में ना स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, स्पेशली इसके बाद आने वाला पार्ट दे मस्ट है, ठीक है, मतलब वो कह लें कि पत्थर पे लकीर वाला हिसाब है, जब आपसे टीचर टेस्ट भी लेंगे ना, तो इनमें से क्वेश्चन लाजमी होंगे, इसमें से और इससे अगले क्वेश्चन में से, ठीक है। साइन 810, इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए 99 टाइम, 9 बार क्या होता है 81, ये जीरो, और साथ कुछ भी नहीं तो जीरो लिख दे, साथ क्या ऐड हो रहा है, 0 डिग्री, ठीक है। साइन 630, साइन 630, 97 टाइम, 9 7 बार 63, जीरो, कुछ भी नहीं साथ तो 0 डिग्री, क्योंकि ये पूरा हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा हो गया, प्लस ये मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड हल कर रहा हूं, ठीक है। cos 135 को लिखते हैं cos 90 प्लस 45, ओके स्टूडेंट्स, 90 प्लस 45, और इसको मैं लिख लेता हूं साइन 180 प्लस 45, ठीक है, 180 प्लस 45 डिग्री, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड हल कर रहा हूं, 180 डिग्री, इनके ऊपर डिग्री लाजमी डाला करें, ओके स्टूडेंट्स। अब देखें जी, 90 का मल्टीपल ऑड हो तो साइन कॉस में चला जाएगा, और ये लग जाएगा 0, क्वाड्रेंट देखें इसका, इसके साथ अलामत लगानी है, 99 टाइम्स तो 4 टाइम, 8 टाइम्स, और ये 9 टाइम्स, और उसमें कुछ प्लस हुआ, कुछ भी नहीं, बल्कि ये यहाँ पे आया, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, एक्सिस पे ये पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे क्योंकि साइन वैसे भी आप देखें ना, इसमें और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये इनके दरमियान में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसमें भी ऐसे ही आ गया, ये एक तो लाइन के ऊपर आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। अच्छा ये देखें, साइन 90 का मल्टीपल ऑड, साइन चला गया कॉज में, ओके स्टूडेंट्स, 7 और 0 लग जाएगा। अब इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा वो हमने देखना है, तो 97 टाइम्स, 97 टाइम्स, ये देखें 90, यहां तक हो गया ना 4 टाइम, 5 6 7, तो यहाँ पे साइन यहाँ भी माइनस होता है, साइन यहाँ पे भी, तो डेफिनेटली साइन यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस, तो वो माइनस लग जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ओके स्टूडेंट्स। ब्रैकेट ना लगाई तो आपने cos 0 में से इसको माइनस करके काट देना, ये मैं आपकी बता रहा हूँ कि आपने गलतियां करनी है। ये प्लस एज इट इज अपनी जगह पे, 90 का मल्टीपल यहाँ 1 है, तो cos चला जाएगा साइन में, और मैं लिख दूंगा 45 डिग्री, ठीक है। ये क्वाड्रेंट कौन सा बना, 90 में 45 ऐड, सेकंड, सेकंड में cos माइनस होता तो वो माइनस लगेगा मेरा यहाँ पर, ओके स्टूडेंट्स। 180 की वजह से साइन साइन ही रहेगा, 45 क्वाड्रेंट कौन सा बना, 180 में 45 जमा थर्ड में आ गया, यहाँ पे साइन क्या होता है, माइनस, ओके, ये cos साइन में आ गया था, ओके। अब हम वैल्यूज, cos 0 1 होता है, और ये माइनस cos 0 क्या होता है, 1, याद रखें cos के एंगल में माइनस हो तो वो खत्म हो जाता है, ये ना वो आप कहें कि cos के साथ माइनस हो तो वो खत्म, ऐसा नहीं है, प्लस माइनस माइनस, और माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बन गया -1 प्लस 1 ओवर 2, 2 एलसीएम, 2 1 2 प्लस 1, तो ये तो आता -1 ओवर 2। लेट मी चेक, इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। अच्छा मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने इसका ना यहाँ पे अपोजिट साइड पे लिखा ही गलत हुआ, ये -1 ओवर 2 के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना, तो ये हमारा आ गया -1 ओवर 2, कैसे, ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, उसको मैंने सिर्फ 2 लिख लिया, ठीक है, 2 1 2, और ये +1 एलसीएम लिया तो -2 + 1 -1 ओवर 2, ये हमारे इसके पहले दो पार्ट्स कंप्लीट हुए, ठीक है। tan 150 थर्ड में, इसको मैं लिखता हूँ tan 90 + 60, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है,
कॉट इसको लिखते हैं 360 -30 डिग्री, ठीक है। 360 में से 30 गए तो 30 ही आ जाएंगे, -2। सीकेंट इसको लिखते हैं 90 + 45, ओके। कोसिकेंट इसको लिखते हैं 1, कोसिकेंट है ये, कॉस की कोसिकेंट 180 + 45, तो ये 225 भी क्या हो जाएगा पूरा। मतलब हमने हर एंगल को तोड़ के उसके साथ अलाइड एंगल लिखना है, 90 का मल्टीपल, 90 का मल्टीपल, 90 का मल्टीपल। यहाँ ऑड है तो tan जाएगा कॉट में, tan जाएगा कॉट में 60 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा बना देखें, 90 में 60 प्लस हुआ सेकंड, 90 में 60 प्लस हुआ सेकंड, सेकंड में tan माइनस, तो वो माइनस नीचे वाले के साथ लगाना है, ठीक है। कॉट 360 -30, ये पूरा 360, उसमें से माइनस किया तो वापस आएंगे, ठीक है। तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉट नेगेटिव होगा। ऑल साइन tan cos, तो tan और cot यहाँ पॉजिटिव होते हैं, यहाँ ये नेगेटिव, इसके साथ भी माइनस cot 30। देखें 360 का मतलब 90 का मल्टीपल 4, इवन मल्टीपल तो cot चेंज है, ये cot ही रहेगा, ओके। -2 एज इट इज। 90 का मल्टीपल यहाँ 1 है, सेकेंड चला जाएगा को सेकेंड में। 45 ये क्वाड्रेंट बना सेकंड, 90 में कुछ प्लस हुआ, 90 के अंदर कुछ ऐड हुआ, 45 ऐड हुआ, सेकंड, सेकंड में सेकंड माइनस होता है तो वो माइनस यहाँ, और ये लगेगी फिर ब्रैकेट। 180 की वजह से कोसेकेंट ही रहेगा, क्योंकि 180 का मतलब होता है 90 का मल्टीपल 2। तो याद रखें 90 का मल्टीपल ऑड आएगा तो हम वैल्यू चेंज, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को वही रखेंगे, उसको चेंज हम नहीं करेंगे। ये 45 इसके साथ आ जाएगा। अब हम इसका क्वाड्रेंट देखेंगे, आपने ये हर बार 180 उसमें 45 जमा हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, कोसेकेंट और साइन यहाँ माइनस होते हैं, तो ये माइनस लग जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। देखें जी, माइनस और माइनस प्लस, cot 60 ये tan 60 का उल्ट, tan 60 मेरे पास होता है √3, तो ये होगा 1/√3, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, ठीक है। cot 30 ये tan 30 का उल्ट, tan 30 है 1/√3, तो ये है √3, ठीक है। ये अपने टेबल से वैल्यूज याद रखनी है, वो टेबल बनाना है आपने, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस अगेन माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 कोसेकेंट 5 1/√2, सॉरी √2, ये sin 45 का उल्ट वो होता है 1/√2, तो ये होगा जस्ट √2, ठीक है। ये कितना होगा स्टूडेंट्स, माइनस कोसेकेंट 45, वो ये माइनस, तो ये प्लस, माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस बाहर आ गया, ये भी कोसेकेंट 5, ये भी क्या होगा √2, ओके। ये इससे कैंसिल 1 -2, इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ये 2 बार है ना, ये से कैंसिल 2 2 बार 4, 1 -4, तो कितना आंसर आया हमारे पास -3 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये आसान आपने उस पर लाजमी करना है लिख के, ठीक है, वरना कुछ टीचर आपके नंबर काट लेंगे कॉलेज के टेस्ट के अंदर भी। इसका लास्ट पार्ट साइन 210 डिग्री, इसको लिखते हैं साइन 180 जमा 30, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड 180 जमा 30 जमा cos 240 को लिखते हैं 180 जमा 60, 180 जमा 60, ठीक है। tan 225 इसको लिखते हैं tan 180 जमा 45, ठीक है जी। cot 225 इसको लिखते हैं cot 180 जमा 45। अच्छा, एक तो 180 का मतलब होता है 90 का मल्टीपल 2, तो ये कोई भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये भी 180, ये भी 180, ये भी 180, ये भी 180, तो ये साइन ही रहेगा इसके साथ 30, ठीक है, जमा ये कॉस ही रहेगा इसके साथ 60, जमा ये tan ही रहेगा इसके साथ 45, जमा ये वाला cot ही रहेगा और इसके साथ भी 45 है। लेकिन इनके क्वाड्रेंट देखें सबके, 180 में कुछ प्लस हुआ तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, 180 में कुछ प्लस थर्ड हो गया, थर्ड में साइन माइनस तो यहाँ लग गया माइनस, ठीक है। फिर सेकंड के लिए देखें, 180 में कुछ प्लस, ये भी थर्ड में कॉस, ऑल साइन tan कॉस यहाँ पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव लग गया, ठीक है। tan 45 लेकिन वो है यहाँ से, ये भी थर्ड में, लेकिन थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, cot ये भी थर्ड में है, 180 + 45, थर्ड में tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इन दोनों को आप एज इट इज लिखा रहने दें। sin 30 की वैल्यू 1/2,
प्लस माइनस माइनस cos 60 की वैल्यू भी वही होती है जो sin 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। प्लस tan 45 1 और प्लस cot 45 भी 1, ठीक है। तो ये माइनस का हाफ और हाफ, ये देखें 2 माइनस वन और ये प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो गया 2, इस उसको मैं एलसीएम में नहीं शामिल करा, तो ये -2/2 प्लस 2, ठीक है। तो ये आया -2/2, माइनस का 1 रह गया प्लस 2, तो जवाब आया हमारे पास 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका इसका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, अब ये वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर से एक जो है ना एक्सपेक्टेड है, ठीक है। 99% एक्सपेक्टेड है कि एक क्वेश्चन मे बी इस तरह की एक एग्जांपल है वो आ सकती है, अदरवाइज यही, ठीक है। तो 180 में सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा, मैं लिखूंगा नहीं बस। 180 का मतलब होता है 90 का मल्टीपल 2, मतलब इवन मल्टीपल, तो tan ही रहेगा, ठीक है। और अल्फा लिख दूंगा। क्वाड्रेंट देखें, 180 में कुछ जमा हो जाना, 180 में कुछ जमा हो गया तो थर्ड थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, बात ही खत्म, यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। डॉट कॉट 90 का मल्टीपल 1 है तो कॉट चला जाएगा tan में, क्या हो गया tan में, और ये अल्फा आ जाएगा। क्वाड्रेंट 90 में से कुछ माइनस तो वापस पहले में ऑल पॉजिटिव, इसका भी मसला खत्म, ठीक है। साइन 360 माइनस अल्फा, तो 360 की वजह से चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा। क्यों? 360 का मतलब 90 का मल्टीपल 4, इवन मल्टीपल, तो साइन साइन ही रहेगा, ये अल्फा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही कि मैं ये क्या कर रहा हूं कि 360 की वजह से कभी साइन लिख दिया और कभी किसी वजह से कॉस, तो आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये कॉस, इसका क्वाड्रेंट देखें, 360 पूरा ये, उसमें से अल्फा माइनस, तो ये वापस आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव और cos पॉजिटिव, तो साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो इसका साइन यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, माइनस साइन अल्फा। अगेन cos 270 प्लस अल्फा, ठीक है। तो 270 का मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 90 का मल्टीपल ऑड कॉस चला जाएगा साइन में। क्वाड्रेंट बना देखें, 270 होता है, ये घूम के आए यहाँ पे, और उसमें कुछ प्लस चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये बस यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और ये अल्फा, ठीक है। अब हम इसको आगे मजीद हल करते हैं। tan होता है हमारे पास साइन अल्फा, इस tan को मैं लिख रहा हूँ बटा कॉस अल्फा, ये वाला tan अल्फा भी मैं लिखता हूँ साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा, और ये जो डिवाइड हो रहे हैं ना, इनको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 ओवर माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है। ये जो डबल डिवाइड हो रहे हैं ना, इनको मैंने मल्टीप्लाई करके, बेसिकली ये इसके नीचे 1 था तो 1 ओवर साइन अल्फा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये माइनस ऊपर आ गया, और कॉस उलट के ये भी कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, और cos किसका उल्टा है, सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये वाली सलाह लाजमी पढ़ दिया करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका सेकंड पार्ट, सेकंड और थर्ड बोथ है मैं इसके, ठीक है। अच्छा, इसमें स्क्वायर आ गया तो याद रखें कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा पूरे का स्क्वायर, दैट इज सेम थिंग, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ओके। तो इसको पाई की वजह से साइन साइन ही रहेगा, थीटा क्वाड्रेंट बन गया थर्ड, देखें पाई में कुछ ऐड हो गया, थर्ड में आ गया, थर्ड में ये माइनस होता है, उसके ऊपर ये वाला स्क्वायर, वो इस माइनस को खत्म कर देगा, लेकिन वो अगला काम है। पाई/2 का मल्टीपल ऑड tan चला जाएगा कॉट में, फिर अब हम देखेंगे इसका क्वाड्रेंट, तो 3 पाई/2 आता है यहाँ तक, पाई/2 पाई/2 और पाई/2, ये हो गया 3 पाई/2, उसमें प्लस करना है थीटा, तो आगे जाएंगे, प्लस करते हैं तो आगे जाते हैं, माइनस करेंगे तो वापिस आएंगे, ठीक है। तो हम पहुंच गए यहाँ पे, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, आओ सजना टूर चलिए, cos पॉजिटिव होगा लेकिन tan यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस कॉट थीटा, ठीक है। tan क्योंकि फोर्थ में क्या होता है माइनस, तो ये लग गया माइनस कॉट थीटा।
डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड LHS, ठीक है। ये स्केयर एज इट इज रहेगा, पाई बाय 2 का मल्टीपल ऑड कॉट चला जाएगा tan में। ओके स्टूडेंट्स, थीटा 3 पाई बाय 2 में से कुछ माइनस, तो यहाँ पे होता 3 बाय 2 उसमें से माइनस, तो थर्ड में आ गए, थर्ड में कॉट और tan पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और ऊपर स्केयर भी है, तो वो मसला ही खत्म हो गया। आप चाहे इसको ऐसे लिख लें। ओके, नेक्स्ट कॉस स्केयर, पाई के से कॉस ही रहेगा, थीटा लिख देंगे, पाई में से कुछ माइनस, ये पाई होता है, उसमें से कुछ माइनस सेकंड, सेकंड में कॉस माइनस होता है, लेकिन वो उसके ऊपर स्केयर है तो वो प्लस हो जाएगा, अगले स्टेप में करेंगे हम, ठीक है। कोसिकेंट 2 पाई की वजह से कोसिकेंट कोसिकेंट ही रहेगा, थीटा 2 पाई होता है ये पूरा चक्कर, और उसमें से कुछ माइनस, तो ये चौथे में वापस आ गया, और चौथे में कोसिकेंट का होता है माइनस, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। ओके स्टूडेंट्स, आगे इसको ना सबको साइन और कॉस की फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमारा आंसर आ जाए। माइनस का स्केयर प्लस साइन स्केयर थीटा, साइन, ये माइनस बाहर आ जाएगा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, मतलब ये tan का उल्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय, ये इक्वल कोशिश क्या करें बड़े वाली लाइन के सामने हो, ठीक है। यहाँ पे tan को भी लिखते हैं साइन स्केयर थीटा बटा कॉस स्केयर थीटा। ओके, माइनस का स्केयर प्लस हो गया, कॉस स्केयर थीटा, ये ऊपर है, माइनस ये बाहर इधर शुरू में ले आए, कोसिकेंट होता है 1 बटा साइन थीटा, मतलब हर एक चीज को साइन और कॉस की फॉर्म में लिखा। ये ना कॉस स्केयर इस कॉस स्केयर से कैंसल, साइन स्केयर इस साइन स्केयर से कैंसल, ये साइन थीटा भी बटे में है और ये साइन थीटा भी बटे में है, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया बचा मेरे पास कॉस थीटा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। -1 का मतलब सारे एक दूसरे से कटेंगे और एक माइनस की अलामत बचेगी, ठीक है। 90 का मल्टीपल 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में हल कर रहा हूँ, ठीक है। 90 का मल्टीपल ये 1 है तो कॉस चला जाएगा साइन में, और इसके साथ मैं लिख दूंगा थीटा, और 90 में कुछ ऐड होने का मतलब ये है 90 उसमें कुछ ऐड हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस यहाँ हमने इसको देखना, कॉस यहाँ पे रहता है माइनस, तो ये लग जाएगा माइनस साइन थीटा। ओके, सीकेंड का माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये सीकेंड थीटा ही रह जाएगा, सीकेंड और कॉस का माइनस जो अंदर होता है वो क्या हो जाता है, खत्म। tan 180 की वजह से tan ही रहेगा, ठीक है। थीटा 180 में से कुछ माइनस, तो वापस सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है माइनस, डिवाइडेड बाय सीकेंट 360 में से सीकेंट ही रहेगा, थीटा 360 में से कुछ माइनस, ये 360 माइनस में वापस आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट उसमें कॉस पॉजिटिव, तो डेफिनेटली सीकेंट भी क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसको ना छेड़े आप, ठीक है। 180 की वजह से साइन साइन ही रहेगा, 180 में, और थीटा 180 में कुछ ऐड हुआ, ये 180 इसमें कुछ ऐड हो गया तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन माइनस होता, तो यहाँ ये इसको देखना साइन क्या होता है माइनस। ओके, कॉट 90 का से कॉट चला गया tan में, क्वाड्रेंट बन गया ये पहला, थीटा 90 में से कुछ माइनस हो गया तो ये वापस पहले में आ गया, तो ये बन गया tan थीटा। देखें माइनस साइन थीटा से पूरा अलावा समेत कट गया, सीकेंड थीटा इस सीकेंड थीटा से कट गया, tan इस tan से कट गया, तो सिर्फ ये माइनस और ऊपर नीचे कट दें तो क्या बचता है 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वैसे ना आपने ये स्टेप्स बनाने हैं इसके। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने ऐसे नहीं कर देना, आपने पहले ना 90 का मल्टीपल ऑड शार्ट लिख के फिर आपने ऐसे करना है इसको। ओके, एक ही स्टेप में सॉल्व कर दिया मैंने ये। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान सा है, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, अलग देने की जरूरत कोई नहीं थी, उसी के अंदर लिख देता तो हम उसको यहाँ पे भी इसको हल करके उसको दे देते, हमने कौन सा उसको नाराज करना था, ठीक है। सीकेंड 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, सीकेंड 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा, माइनस tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, और tan 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, 5 बाय 2 का मल्टीपल ऑड, तो सीकेंड चला जाएगा को सीकेंड में, ठीक है, और ये थीटा हम लिख देंगे शॉर्ट। अब हम देखते हैं इसका क्वाड्रेंट, 3 पाई बाय 2 आता है, ये देखिए पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 और ये 3 पाई बाय 2, उसमें से कुछ माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट,
थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव, तो ये लगेगा माइनस। ठीक है, थीटा मैंने पहले लिख दिया था। 5/2 का मल्टीपल ऑड, तो सीकेंड चला गया कोसिकेंड थीटा में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थीटा लिख दिया मैंने। क्वाड्रेंट देखते हैं, 5π/2 4 टाइम आता है यहाँ पे, और 5π/2 आ गया ये, उसमें से कुछ माइनस, पहला क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, नो इश्यूज, माइनस। ठीक है, 5/2 का मल्टीपल ऑड, tan चला गया कॉट में थीटा, 3π/2 आया यहाँ पे, ये आया 3π/2, उसमें से कुछ माइनस, तो ये वापस का गेयर, और ये थर्ड में tan पॉजिटिव होता है और ये यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, ये माइनस क्वेश्चन वाला है। ओके, 5π/2 tan कॉट में चला गया, 5/2 का मल्टीपल ऑड, tan चला गया कॉट में, तो 5π/2 कहाँ पे आता है स्टूडेंट्स, 4 टाइम ये, 5th टाइम ये, और उसमें भी कुछ जमा, सेकंड में ये माइनस होता, तो ये लग गया मेरे पास माइनस। अब सारी खेड मुकदरा दी आ गई। ठीक है, तो कोसिकेंट और कोसिकेंट स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, कॉट और कॉट हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है बेसिकली। ठीक है, फार्मूला है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कॉट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर इधर आके, देखिए ये कॉट स्क्वायर थीटा अगर यहीं रहे और कोसिकेंट इधर आके क्या हो जाए, माइनस हो जाए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये 1 उधर जाके आ जाएगा -1, तो ये दोनों कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से है। अगर इसको हमने वैसे प्रूव करना हो, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स क्या होता है, 1/sin स्क्वायर थीटा, ये माइनस का। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया, ये -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 ये किसके इक्वल होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये फार्मूला देखें, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। ठीक है, तो यहां से अगर 1 में इधर ले आऊं, कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये उधर चला जाए साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन, तो देखिए -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में ये वाला साइन स्क्वायर थीटा, ये इसे कट के क्या है -1। अदरवाइज ये सिंपल फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर कोसिकेंट स्क्वायर इधर आ जाए तो वो माइनस का, और 1 उधर जाके माइनस का, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, -1 के। ये आपकी आइडेंटिटी, ये साथ लिख दें, सिंस ये लिख दें, बस आपके लिए यही काफी है, ये वाली लाइन लिख दें, बाकी वो खुद ही समझ जाएगा। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखें स्टूडेंट्स, इसके अंदर वो कहता है इफ अल्फा बीटा एंड गामा और एंगल्स ऑफ ट्रायंगल देन प्रूव दैट। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स अगर अल्फा बीटा और गामा है, तो इनका सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, 180 डिग्री के। इस क्वेश्चन की मुनासबत से, ठीक है, अल्फा और बीटा को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, और एक बार मैं गामा को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, 180 माइनस गामा लिख देता हूँ। ठीक है, ये इधर प्लस का था, उधर जाके हो गया माइनस। सवाल में मुझे चाहिए साइन, तो मैं इधर भी साइन ले लेता हूँ और इधर भी क्या ले लेता हूँ, साइन। ठीक है, अब ये देखिए 180 की वजह से साइन साइन ही रहेगा, क्यों, 180 का मतलब 90 का मल्टीपल इवन, तो साइन साइन ही रहा, और गामा, और ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, 180 में से कुछ माइनस, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और ये हमारा कोई सवाल जो है वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये देखें, ये हमारी फॉर्म बन गई। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180, फिर अल्फा प्लस बीटा यहीं रहने दें, 180 माइनस गामा, यहाँ देखें इसके नीचे 2 है, तो 2 से इधर भी डिवाइड और 2 से इधर भी डिवाइड, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा गामा बाय 2। इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, क्योंकि इसमें हमें चेंजिंग चाहिए नहीं, इधर भी सीकेंट ले लेते हैं और इधर भी हम क्या करते हैं, सीकेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो 90 का मल्टीपल 1 है, सीकेंट चला जाएगा कोसिकेंट में, और गामा बाय 2, और ये 90 में से कुछ भी माइनस हो, देखें 90 में से कुछ भी माइनस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो बस ये साइड ऐसे ही लिखी रहेगी, सीकेंट अल्फा जमा बीटा डिवाइड बाय 2, ये बन गया कोसिकेंट गामा बाय 2। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया।
इस साइड पे ये क्वेश्चन इस बार उसने जो है ना चेंज किया, पहले ये ऐसा नहीं था, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज होती थी। हम क्या करते हैं, बीटा जमा गैमा इधर ही रखते हैं। अब एक बार बीटा जमा गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, इसी से ही बीटा जमा गैमा यहीं पे, अल्फा उधर आ गया, तो इधर भी साइन ले लेते हैं, बल्कि हम लेते हैं कोसिकेंट, उसको उल्टा के हम साइन बनाएंगे, इधर भी कोसिकेंट ले लेते हैं और इधर भी कर लेते हैं हम कोसिकेंट, ठीक है। तो बीटा जमा गैमा, ये इसको मैं उल्टा के 1/sin बीटा जमा गैमा लिख सकता हूँ, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कोसिकेंट और साइन एक दूसरे का क्या है, उल्टा है, ठीक है। 180 की वजह से कोसिकेंट कोसिकेंट ही रहा, अल्फा लिख दूंगा, और 180 में से कुछ भी माइनस करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में वहां साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो ये 1/sin बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू कोसिकेंट अल्फा, ये देखें 1/sin बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू कोसिकेंट अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, ये भी इतना ही मुश्किल है जितने ये तीनों मुश्किल हैं, ठीक है। 180 माइनस गैमा करते हैं, एक बार डायरेक्ट लिख दिया मैंने, दोनों तरफ tan लेते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 tan 180 माइनस गैमा, ठीक है। तो 180 के से tan ही रहेगा, गैमा 180 में से कुछ माइनस ये हुआ है, 180 में से कुछ माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट वहां tan क्या होता है, माइनस। ओके, तो हमने माइनस लगा दिया, ये इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हुई स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री आसान नहीं है उन लोगों के लिए जो दिलचस्पी नहीं लेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको एक्सरसाइज की समझ आई होगी। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी वीडियो शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट इस वाली एक्सरसाइज का लाजमी आपने गौर से समझना है। अगर आपने दरमियान से क्वेश्चन समझे हैं तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री वाला जो इसका इंट्रोडक्शन ना वो लाजमी समझें, ठीक है जी। खुदा हाफिज, अगली वीडियो पर इंशाल्लाह दोबारा आप तक हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।